हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आवर्त बीजी पादपों में हम जनन पढ़ रहे थे और आवर्त बीजी पादपों में अपना लैंगिक जनन स्टार्ट हो चुका था। लैंगिक जनन के लिए पादपों में जो जनन भाग होता है, जननांग जो होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। और पुष्प, पिछली वीडियो में हमने पुष्प की संरचना, उसके विभिन्न भागों का अध्ययन किया था और हमने ये भी जाना था कि पुष्प का जो पुमंग भाग है वो जो है क्या होता है? पादप का नर जननांग होता है और जो जायांग है वो मादा जननांग होता है। तो अब हम नर और मादा जो जननांग है यानी पुमंग और जायांग, उनकी संरचना, उसमें किस तरह से युग्मकों का निर्माण होता है और किस तरह से निषेचन होगा, निषेचन के फलस्वरूप जो एम्ब्रियो बनेगा और सीड का निर्माण होगा, यानी कि लैंगिक जनन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नर जनन भाग यानी पुमंग, पादप के नर जनन भाग या पुमंग के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जानते हैं कि जो पादप है, पादप के जो पुष्प है, पुष्प के चारों चक्रों में से जो पुमंग था, एंड्रोसियम जो होता है, वो क्या कहलाता है? उसका नर जनन भाग कहलाता है, नर जननांग, क्योंकि उसी में क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे। और जो पुमंग है वो भी कई छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है, यानी कि जो पुमंग या जो एंड्रोसियम होता है, नर जननांग जो है, उसकी जो यूनिट या उसकी जो इकाई है जिससे वो मिलके बना है, उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर या स्टिमेन कहते हैं। यानी पुमंग की जो एक यूनिट होती है, एक इकाई, उसका जो प्रत्येक सदस्य होगा वो क्या कहलाता है? पुंकेसर या स्टेमिन कहलाता है। अपन जानते हैं कि जो पुष्प का पुमंग वाला जो चक्र है, बाहर से जो तीसरा चक्र है, उसमें कई संरचनाएं होती है, कई इकाइयां होती है, कई उसके सदस्य मिलकर के वो क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं। तो उसका जो प्रत्येक सदस्य वो क्या कहलाएगा? पुंकेसर या स्टेमिन कहलाएगा। जो पुंकेसर है उसी को अपन लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल, किसको? पुंकेसर को। अब पुंकेसर की अगर अपन संरचना देखें तो प्रत्येक जो पुंकेसर होता है वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी 3 भागों से मिलकर बना होता है। वो 3 भाग कौन से होते हैं? जैसे मैंने ये एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर यहाँ पर ली है। प्रारूपिक जो पुंकेसर है, इसमें जो एक पुंकेसर में एक पतला लंबा धागेनुमा भाग दिखाई देता है हमें। ये पतला लंबा जो भाग होता है वो कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट या पुतंतु। जो पतला लंबा भाग होता है वो क्या कहलाता है? फिलामेंट या पुतंतु। अब पुतंतु या फिलामेंट पुंकेसर का वो भाग होता है जो कि पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। फ्लावर के स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि पुष्पासन से ही पुष्प के सारे चक्र जुड़े रहते हैं, सारे भाग जुड़े रहते हैं। तो फिलामेंट जो है वो यहाँ से किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन से जुड़ा रहता है। उसके बाद में इसका जो पुंकेसर का दूसरा भाग है वो होता है योजी या कनेक्टिव। योजी या कनेक्टिव, दूसरा भाग क्या होगा? योजी या कनेक्टिव। योजी या कनेक्टिव क्या होता है? योजी फिलामेंट को यानी पुतंतु को उसके शीर्ष भाग, जिसको हम परागकोश कहेंगे, परागकोश से जोड़ता है। योजी क्या है? पुतंतु को परागकोश से जोड़ता है। और तीसरा जो भाग है वो है परागकोश या एंथर। परागकोश या जो एंथर है, ये शीर्ष फूली हुई संरचना होती है, यानी पुंकेसर के शीर्ष जो भाग होता है, शीर्ष भाग पर लगी हुई एक ऐठी हुई फूली हुई सी संरचना, जो द्विपालित संरचना है, वो क्या कहलाती है? पराग कोश कहलाती है। पुंकेसर का जो पराग कोश है वो कैसा होता है? द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है। यानी प्रत्येक जो पुंकेसर है उसमें 2 पालियां पाई जाती है, 2 लोब पाए जाते हैं। और जो दोनों पालियां होती है, परागकोश क्या होगा? द्विपालित संरचना होती है, जो कैसी होती है? फूली हुई होती है। फूली हुई जो ये द्विपालित संरचना है वो क्या कहलाती है? परागकोश कहलाती है। और ये 2 पालियां जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये एक पाली हो गई और ये एक दूसरी पाली हो गई, ये जो दोनों पालियां होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, यानी कि योजी उत्तक के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ये अपन ने यहाँ पर एक लिया है पुंकेसर का जो है टीएस लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन जो लिया है, यानी अनुप्रस्थ काट का जो चित्र लिया है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो है इसकी 2 पालियां है, दोनों पालियां,
यानी यहाँ तक ये एक पाली, ये दूसरी पाली, यानी परागकोश क्या हो गया, द्विपालित हो गया, बाइलोप्ड हो गया। और दोनों जो पालियां हैं वो किससे जुड़ी हुई है, ये क्या है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये दोनों पालियां क्या होती है आपस में, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिससे यह जुड़ी रहती है। दोनों पालियां किससे जुड़ी रहती है, कनेक्टिव टिश्यू से, योजी उत्तक से जुड़ी रहती है। अब एक परागकोश में कितनी पालियां हो गई, 2 पालियां हो गई। और अब प्रत्येक पाली में, परागकोश की प्रत्येक पाली में क्या होंगी, 2 कोष्ठक पाए जाएंगे। एक परागकोश में पालियां तो कितनी हुई, 2। अब दोनों पालियों में से प्रत्येक पाली में क्या होगा, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाएंगे। जैसे ये एक पाली है, इसमें ये 2 कोष्ठक बने हुए हैं, इधर ये एक पाली है, इसमें भी 2 कोष्ठक या 2 प्रकोष्ठ, 2 चेंबर बने होते हैं। इन चेंबर, प्रकोष्ठ या इन कोष्ठकों को हम कहते हैं पोलन सेक, परागधानी, या इन्हें हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। 2 पालियों से बना होता है परागकोश, और दोनों पालियां किससे जुड़ी रहती है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती है। और प्रत्येक पाली में या प्रत्येक लोब में, प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ या 2 कोष्ठक बने होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, परागधानी, पोलन सेक या लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, या तो पोलन सेक कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक पराग जो कोश है, एक परागकोश में 2 पालियां हो गई, तो परागकोश कैसा हो गया, द्विपालित। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होंगे, यानी 2 लघु बीजाणुधानियां होंगी। तो एक परागकोश में टोटल कितनी लघु बीजाणुधानियां हो गई, 2 एक में और 2 एक पाली में, यानी पूरे परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक परागकोश, एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालित चतुकोष्ठीय होता है, डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, यानी कि द्विपालित चतुकोष्ठीय होता है प्रारूपिक जो क्या होता है, परागकोश। अब जो ये लघु बीजाणुधानियां होती है, इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, या जिन्हें हम कहें पराग कणों का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन या लघु बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है, लघु बीजाणुधानियों में होता है। और यही पोलन ग्रेन या जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर्स है, आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण करते हैं, यानी यही क्या बनेंगे, नर युग्मक बनाएंगे। तो यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इनमें क्या बनेंगे, लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनेंगे या पोलन ग्रेन बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है, एंथर जो होता है, एक प्रारूपिक एंथर या परागकोश कैसा होता है, द्विपालित चतुकोष्ठीय संरचना होती है। द्विपालित यानी कि 2 पालियों से बना हुआ, चतुकोष्ठीय यानी 4 लघु बीजाणुधानियों युक्त संरचना होती है। इसको हम डाइथिकस टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन भी कहते हैं। कुछ जो है अपवाद स्वरूप कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि जो परागकोश है वो द्विपालित चतुकोष्ठीय संरचना नहीं होकर के एक पालित यानी मोनोथिसियस और बाइलोब्ड संरचना होती है, या जो है बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन में पाई जाती है। जैसे कि मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, मालवेसी कुल के पादपों में क्या होता है, या जिसको अपन कॉटन कुल भी कहते हैं, कपास कुल या मालवेसी कुल के जो पादप है, मालवेसी कुल के पादपों में क्या पाया जाता है, मालवेसी कुल के पादपों में जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, एक पालित होता है, यानी द्विपालित नहीं होकर के कैसा होता है, एक पालित, यानी कि उनमें परागकोश में 2 पालियां नहीं पाई जाती, बल्कि क्या होती है, केवल एक ही पाली पाई जाती है। और प्रत्येक पाली में, लेकिन उस पाली में क्या होंगे, 2 कोष्ठक होंगे, यानी कि लघु बीजाणुधानियां कितनी हो जाएगी, 2। तो ये क्या कहलाता है,
बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन कहलाती है, जिसमें 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। इसके अलावा एक जो है मोनो स्पोरेंजिएट कंडीशन भी पाई जाती है। आर्क्यूथोबियस प्लांट होता है, उसमें क्या होता है कि पाली तो एक होती है, परागकोश में पाली तो एक होगी, यानी एक पालित संरचना होगी, लेकिन उसमें 2 स्पोरेंजिया नहीं पाई जाएगी। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है लघु बीजाणु जो धानी है वो 2 नहीं होकर के लघु बीजाणु धानी उसमें एक ही पाई जाती है, तो उसको कहा जाता है मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। यानी कि लघु बीजाणु धानी की उपस्थिति के आधार पर जो परागकोश है वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, जिसमें कि 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, और जनरली द्विपालित जो परागकोश होते हैं, द्विपालित परागकोशों में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। और दूसरी जो होती है बाई माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन, जिसमें कि 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। और ऐसा होता है मालवेसी कुल के पादपों में। मालवेसी कुल के पादपों में क्या होता है, जो परागकोश होता है वो एक पालित होता है, परागकोश एक पालित संरचना होती है, सिंगल लोब संरचना होती है। और सिंगल लोब संरचना में क्या होता है, इसमें 2 ही लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं बाई माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। और जो तीसरी है वो एक अपवाद एक पादप है, आर्किथोबियम पादप। आर्किथोबियम पादप जो होता है उसमें क्या होता है, जो उसका परागकोश है उसमें केवल सिंगल लोब संरचना होता है परागकोश, यानी कि एक पालित होता है, और उसकी जो एक पाली है उस पाली में भी केवल एक ही लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, और उसको कहा जाता है मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। अब जो बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन होगी तो वो कैसी होगी, यानी कि ये जो है क्या होगा, उसके परागकोश की संरचना होगी जिसमें कि ये पाली एक ही होगी लघु इसके परागकोश में, और एक पाली में ही 2 क्या पाई जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी 2 लघु बीजाणु धानियां पाई जाएगी। ऐसा किन में होता है, मालवेसी कुल के पादपों में।